नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल से जिस तरह से बंगाल में बवाल हुआ था और जिस तरह से बंगाल के अंदर बड़े भारी मात्रा में धांधलेबाजी एसआईआर के तहत करके और अभिषेक बनर्जी के आरोप के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर ईवीएम मशीन बदलकर और चुनाव जीता। सेम हालात, सेम परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में दोहराने की तैयारी है। पूरी टीम पहुंच चुकी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको उतार दिया गया है और पूरी टीम को अमित शाह ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए लगा दिया है। 8 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में है और 8 महीने के अंदर चुनाव होना है। जो भी स्रोत विपक्ष को पैसे देने के लिए सेठों का है, व्यापारियों का, जो भी स्रोत, जिस स्रोत से भी पैसे आ रहे हैं, उन सभी स्रोतों को बंद करना और उस पर कड़ी नजर रखना कि विपक्ष के पास पैसे ना आ सके, वह चुनाव न लड़ सके सही से, इसके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो खबर निकल रही है, बड़ी चौंकाने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे का वोटर तैयार कर रही है कि जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वोटर कार्ड तैयार है और जो हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। इसका आरोप अखिलेश यादव ने खुलेआम लगाया है। अब ऐसे में जब ईडी से शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है और घेरा जा रहा है यूपी के अंदर, तो पश्चिम बंगाल का प्लान जो दोहराने का है यूपी के अंदर, वह तैयार हो चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह से बाहर कर देना है। चेहरे पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाया जाएगा। इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सीएम बना देने के बाद फिर हटा नहीं पाएंगे और मोदी और शाह से योगी की बनती नहीं है। योगी और मोदी के योगी नहीं चलते, मोदी और शाह के एक तरह नहीं चलते, वह अपना अलग रास्ते पे चलते हैं। तो ऐसे में ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जो है, यह अमित शाह के खासम खास में से एक है। जब खासम खास में से एक है तो यह अगर बनते हैं तो जैसे सम्राट चौधरी बिहार में बने हैं, जैसे अमित शाह कहेंगे वैसे चलेंगे। भजन लाल राजस्थान में बने हैं, वसुंधरा को, राज सिंधिया को हटा करके, जैसे अमित शाह बोलेंगे वैसे चलेंगे। नायब सिंह सैनी जैसे अमित शाह बोलेंगे वैसे चलेंगे हरियाणा के अंदर। मोहन लाल यादव मध्य प्रदेश के अंदर जैसे अमित शाह। तो अमित शाह अपने अनुसार ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को बनाते हैं तो जैसे दिल्ली रिमोट घुमाएगी वैसे नाचेंगे और चलेंगे, और जैसे रिमोट दबा देगी रुक जाएंगे। तो इसकी तैयारी हो चुकी है। यह बात योगी आदित्यनाथ को पता चला है। टिकट बंटवारे में या चुनाव की रणनीति में योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं होगा। उनके अनुसार टिकट नहीं बांटे जाएंगे। टोटल कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया। अब यहां 2-3 चीजें हैं। कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है? गठबंधन में तो है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम और कांग्रेस मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन उस समय परिस्थितियां क्या होगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चुनाव को लड़ेंगे कैसे, रणनीति क्या है? जो अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, उस पीडीए पर क्या अखिलेश यादव चल पाएंगे? उसका तोड़ क्या पिछड़ा, दलित, अगड़ा, उसका तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास? भारतीय जनता पार्टी के पास उसका तोड़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चीजें हैं जो सबसे बड़ी हथियार है। एक चुनाव आयोग की मशीनरी है और दूसरा वहां के ब्यूरोक्रेसी का हथियार है। एक तरफ से ब्यूरोक्रेसी से डंडा बजेगा और दूसरे तरफ से चुनाव आयोग से, मशीन से वोट निकलेगा। यह चीज तो पुख्ता 100% श्योर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अखिलेश यादव इसका कैसे प्लान तैयार करेंगे, कैसे इससे कर पाएंगे? क्या 2024 वाला प्लान काम करेगा विधानसभा के अंदर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि हम बंगाल से भी ज्यादा सीटें यहां ले आएंगे, उससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 2017 वाला
इतिहास दोहराएंगे, यह बात का है। वैसे रवि किशन की तो बात ना ही करे तो बेहतर है, वह एक सांसद कम और तमाशा ज्यादा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, तो उनका बात अगर ना करे, अहमियत ना दे, लेकिन अमित शाह को तो अहमियत देनी पड़ेगी, क्योंकि अमित शाह की यह जो सातिराना चुनाव हड़पने का जो सिलसिला है, यह बात तो योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं, मोदी और शाह भी जानते हैं कि ईमानदारी से यह सत्ता में नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर, लेकिन बेईमानी से 100% इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती बहुत बड़ी है कि अगर इस बार अखिलेश यादव हार गए तो अगले बार फिर चुनाव लड़ने लायक अखिलेश यादव नहीं बचेंगे, इस बात की गारंटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अखिलेश यादव तोड़ क्या लगाते हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत बेहतर है, कार्यकर्ताओं में जोश भी है, लेकिन नेताओं पर शिकंजा उन नेताओं पर कसा जा रहा है जो नेता धन्ना सेठ है, जो नेता अच्छे खासे रकम है उनके पास, वैसे नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस के और उनको भाजपा में शामिल करने का दौर शुरू हो गया है। और यह चीज सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पंजाब में भी। आज उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की टीमें पहुंच गई। ऐसे में पिछले दिनों जब 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो बड़ी चिंता का विषय था। जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2 विधायक हो, वहां से 7 राज्यसभा सांसद कैसे आ सकते हैं, जबकि राज्यसभा सांसद के लिए विधानसभा में रह रहे विधायकों द्वारा नियुक्त किया जाता है, वोट दिया जाता है। तो 2 विधायक कैसे, 2 विधायक तो एक सांसद भी नहीं चुन पाएंगे। तो ऐसे में जब कर सकते हैं, वही बंगाल की हिस्ट्री से सब कुछ किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से तोड़ने और अपंग करने की स्थिति आई हुई है और वह जल्द, बहुत जल्द यह ऑपरेशन पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां पर चुनाव में धावा बोलेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पैसे वाले जो नेता हैं उनको भाजपा में शामिल करने का, समाजवादी पार्टी में जो पैसे वाले नेता हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एफआईआर जो भी चीजें हो, पुरानी से पुरानी एफआईआर, मामूली सब बाता-बाती का एफआईआर हो, उसे एक्टिव करके उन्हें भाजपा में लाने का, शिकंजे में कस करके। अब अखिलेश यादव के पास इसकी क्या तोड़ है, लेकिन कहते हैं हिम्मते मर्द मर्दते खुदा, जिसने हिम्मत दिखा दी तो खुदा भी उसका साथ देता है, लेकिन जो हिम्मत नहीं दिखा पाया वह फिर टूट जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव इस फार्मूले और शिकंजे में फंस जाएंगे। कांग्रेस के पास यही चीज है, पैसे नहीं है कांग्रेस के पास, जो कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी केंद्र में है, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का माजदा सिर्फ उसी में है, वही सत्ता परिवर्तन कर सकती है, बाकी किसी में दम नहीं। उस पार्टी के पास पैसे नहीं है, लेकिन हिम्मत कूट कूट कर है। राहुल गांधी चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह खड़े रहते हैं सामने, और मोदी साहब उनसे दूरी बनाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह 1 रुपए का लेन देन उनके प्रति ब्लैक नहीं है, सब व्हाइट है, क्योंकि जो सैलरी उनकी आती है वही इनकम है उनका, और कोई घर अपना है ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं उनके पास, वही चीजें हैं, उसी में लोगों का सहयोग, हेल्प, मदद भी करते हैं, अपने खर्च भी चलाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ अलग है। अखिलेश यादव के पास 1 नंबर का पैसा पार्टी फंड में भले ही ना हो, लेकिन 2 नंबर की तो होगी ही। लेकिन क्या चुनाव के लिए काफी है? वह हर पार्टियों के पास होता है, लेकिन चुनाव के लिए काफी है ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर कोई दे भी रहा है तो उसे कैसे रोक दिया जाए और फ्रीज कर दिया जाए, इस बात की तैयारी भरपूर हो चुकी है। तो ऐसे में अमित शाह का प्लान तैयार है, जो वह योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने का और अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने का। अब इससे कैसे बचते हैं यह वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। ममता बनर्जी को मजबूत करना चाहते हैं
अमित शाह। मानिए कि इन सभी चीजों में तैयारियां जो हो रही हैं ईडी सीबीआई की, इस शिकंजे के बाद भी अगर माहौल बनाने में सक्षम हो गए राहुल और अखिलेश की जोड़ी, और 2024 वाली परिस्थिति आ गई कि आप पैसा रोको, हम पैसा देना ही नहीं है, हम जनता का वोट हमें लेना है, तो फिर क्या करेंगे? तब तो फिर दांव उल्टा पड़ जाएगा। जैसे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 33 सीटें आई 80 लोकसभा सीटों में, जो कि 19 में 65 थी और 24 में 30 आई, 33 आई। अखिलेश यादव का 5 था, 37 हो गया। कांग्रेस का 1 था, 6 हो गया। ग्राफ इंडिया गठबंधन का बना। तो अब जो अमित शाह की तैयारी है मायावती को मजबूत कर देना, कि मायावती को मजबूत करे कि ताकि अखिलेश यादव और कांग्रेस की तरफ जो दलित, SC ST, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग जा रहे हैं, उनको मायावती अपनी तरफ खींच सके, ताकि एक तरफ पैसे पर शिकंजा कसा जाए, नेताओं पर शिकंजा कसा जाए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, और दूसरी तरफ अपनी जीत का सेहरा तैयार किया जाए। उसके बाद जो बचेगा वह चुनाव आयोग संभाल लेगा। वैसे भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी बंगाल के जैसे 93% वोट प्रतिशत होगा, क्योंकि वह शुरू से ही बढ़ा रहा है चुनाव आयोग। तो एक ऐसी परिस्थिति। दूसरी चीज, नीतीश कुमार बेचारे खासे परेशान है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट दौड़ रही है बार बार। चंद्रबाबू नायडू और भी चिंतित है। उत्तर प्रदेश चुनाव तक चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। खेल पलट रहा है और नीतीश कुमार के पार्टी में टकराव बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या काम करती है, जब इंडिया गठबंधन के अंदर बिखराव है और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एकजुट करती नजर आ रही है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज घटना घटित हुई। जिस तरह से एनडीए गठबंधन के मुख्य सहयोगी पार्टी 30 सालों से साथ रह रहे एडीएमके के 30 विधायक टूटकर टीबीके के अंदर जाकर के शामिल हो गए, इससे चिंताएं तो मोदी सरकार को है कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के वक्त चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे बाकी राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, कहीं भाजपा का साथ छोड़ करके वह अखिलेश का साथ न पकड़ ले, फिर खेल पलट जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोहराना चाहती है 2017 दोहराएगी या 24 वाला हालात हो जाएगा। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान है तब फिर मुश्किलें बढ़ जाती है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।